नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर पंकज। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस सीज़न में, इस मानसून के सीज़न में गुलदाउदी की कटिंग किस प्रकार से हम डाल सकते हैं जिससे कि हमको नर्सरी से गुलदाउदी ना खरीदनी पड़े और हमारी गुलदाउदी अपने आप घर पे ही तैयार हो जाए। तो ये हमारी पुरानी गुलदाउदी है जो पिछली साल की बची हुई थी। ये देखिए, हमने गमले में बचा के रखी थी, पूरे साल हमने इसको बचाया है और इसकी अब हमने 2-3 वैरायटी बचा रखी हैं, लेकिन ये है देसी ही। इसमें एक आध वैरायटी वैसी भी है बड़े उस वाली। तो इसको हम इस प्रकार से लगाएंगे। सबसे पहले हमको 3:1 में इसका सॉइल मिक्सचर बनाना है। तो एक भाग हम इसमें इस प्रकार से मिट्टी ले लेते हैं। ये गार्डन सॉइल है और इसमें बहुत मात्रा में कंपोस्ट मिली हुई है। तो एक भाग हम मिट्टी ले लेते हैं। फिर इस मिट्टी में हम कोई सा भी एंटी फंगल मिला लेते हैं। जैसे हम इसमें ट्राइकोडर्मा मिला रहे हैं जिससे कि हमारा इसमें फंगस ग्रो न कर पाए और हमारी कलम ख़राब ना हो पाए। तो इसलिए हम इसमें थोड़ा सा आधा चम्मच ट्राइकोडर्मा मिलाते हैं और ट्राइकोडर्मा को बहुत अच्छे से मिक्सअप कर लेते हैं। अगर संभव हो तो इसको एक दिन पहले ही मिला के रख लें, जिससे कि रात भर में इसमें जो भी माइसीलियम वगैरह फंगस के हों वो ख़त्म हो जाएं। और अगर इतनी पॉसिबिलिटी ना हो तो आप तुरंत भी मिला के छोड़ सकते हैं। इसके अलावा मैंकोजेब का भी मिश्रण मिला सकते हैं। फिर इसमें हम 3 भाग रेत मिलाएंगे उसी रेशियो में जिस रेशियो में हमने मिट्टी मिलाई थी। देखिए, अब हम इसमें रेत मिला रहे हैं। तो ये हमने पहला भाग रेत मिला लिया और ये रेत जो है ये नदी वाला होना चाहिए। नदी वाला रेत सबसे अच्छा होता है। वैसे आप इसमें कोकोपीट भी मिला सकते हैं, लेकिन सामान्यतः कोकोपीट अवेलेबल नहीं होता है, तो हम रेत को ही मिला लेते हैं। और ये रेत इसलिए मिलाते हैं जिससे कि इसमें पोरोसिटी बहुत अच्छे से हो और बहुत अच्छे से इसमें जड़ें निकल आएँ। तो रेत को मिलाने के लिए इस प्रकार से आपको ये वाला रेत जो है नदी वाला रेत इसमें मिला लें। और ये देखिए, नदी वाला रेत हमने इस प्रकार से मिला लिया है। तो ध्यान रखें इस बात का कि आपको एक भाग इसमें मिट्टी मिलानी है और 3 भाग इसमें रेत मिलाना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से देखिए हमने मिट्टी में रेत मिला लिया है। और अब देखिए दोस्तों कि हम कटिंग ले रहे हैं। माने जो हमारे पुराने गमले थे उनकी हम इस प्रकार से थोड़ा सा 1-2 इंच छोड़ के सारी कटिंग्स को काट लेना चाहिए, जिससे कि गुलदाउदी की प्रूनिंग भी हो जाएगी। माने इससे भी नए फ्लावर्स निकल सकते हैं। इसलिए हम इसको थोड़ा सा डीप काटेंगे। इस प्रकार से काट लेते हैं। और हमारे पास जितनी भी वैरायटी थी, जैसे हमारे पास 3 वैरायटी हम दिखा रहे हैं, तीनों वैरायटी को हमने अलग अलग काट लिया है। तो दोस्तों, आप देखें कि दोस्तों जिस समय गुलदाउदी की कटिंग तैयार करते हैं, जब सिलेक्शन करते हैं, तो ये देखिए ये बहुत लंबी सी टहनी है यहाँ से लेके यहाँ तक की। तो हम कोशिश करेंगे कि इसका जो निचला हिस्सा है यहाँ से हम इसकी कटिंग नहीं लेंगे। हम ऊपर से, इस बात का बहुत ध्यान रखें कि ऊपर से 2 या 3 पत्ती, माने इसको पहली पत्ती मान लेते हैं, फिर दूसरी और ये नीचे वाली तीसरी पत्ती, माने हमको इतनी ही कटिंग लेनी है। बस ऊपर के इस हिस्से की इतनी कटिंग लेनी है, बाकी हमको कटिंग नहीं लेनी है। क्योंकि जो ऊपर का हिस्सा होता है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो हिस्सा होता है ये वाला, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का डेवलपमेंट यहाँ पे होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की अगर हम एक कटिंग लेते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ पे ज़्यादा होगा इस एरिया में, जिसकी वजह से यहाँ पे रूटिंग बहुत आसानी से हो जाएगी। इसकी जगह पे अगर हम ओल्ड कटिंग लेते हैं, माने बहुत निचला हिस्सा लेते हैं यहाँ पर, तो ये हिस्सा ऊपर से यहाँ तक बहुत नीचे तक हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है। तो इस वाली कटिंग के चलने की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन इस वाली कटिंग की चलने की संभावना 100% होती है। तो इसलिए जितनी भी आपको कटिंग्स लेनी है वो केवल इतनी ही लें, मतलब 2 या 3 इंच तक की लें, इस तरीके की, और इतनी बड़ी कटिंग को ही लगाना चाहिए। तो गाइज, इस प्रकार से आपको सारी कटिंग्स सेम साइज में लगभग तैयार कर लेनी है। ये देखिए, मैंने सब अलग अलग वैरायटी की कटिंग अलग अलग काट के रख ली हैं। ये देखिए, इस तरीके से आपको सारी कटिंग्स काट लेनी है। अब इसके बाद आपको क्या करना है
कि एक बीकर में या आपके पास ग्लास हो, डिस्पोजल हो, जो भी हो आपके पास, उसमें पानी ले लीजिए लगभग आधा लीटर। और इस आधा लीटर पानी में आपको रूटेक्स मिलाना है। आपके पास जो भी अवेलेबल रूटिंग हार्मोन हो, उस रूटिंग हार्मोन को आपको मिलाना है। कुछ लोग ऐसा करते हैं, ऐसे बताते हैं कि जैसे ये टहनी है और इस टहनी को सीधे सीधे रूटिंग पाउडर में ऐसे करके डुबो देते हैं, ड्राई पाउडर लगा देते हैं। तो ड्राई पाउडर आपको नहीं लगाना है, क्योंकि इससे क्या होता है कि इसकी कटिंग जो है वो काली पड़ जाती है। तो रूटेक्स को पानी में घोल लें अच्छे से, इस प्रकार से। जब अच्छे से घुल जाए तो इसमें आपको 2 या 3 मिनट के लिए सारी कटिंग को डुबो देना है। इस प्रकार से सारी कटिंग्स को पानी में डुबो दें। इस बात का बहुत ध्यान रखें कि रूटिंग हार्मोन की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे फिर आपकी कटिंग चलेगी नहीं और उल्टा ख़राब ही हो जाएगी। इसलिए आपको रूटिंग हार्मोन में पूरी कटिंग को डुबो देना है। इस बात का ध्यान रखें। इस तरीके से अच्छे से मिला लें और अच्छे से इसको रूटिंग हार्मोन में इसको डुबो देना चाहिए। देखिए हमारी सारी कटिंग्स जो हैं वो रूटिंग हार्मोन में डूब गई हैं, और इनको केवल 2 या 3 मिनट के लिए ही इसके अंदर छोड़ें। इसके बाद इसको निकाल लें। दोस्तों फिर इसके बाद क्या करते हैं कि हमने जो मिट्टी बनाई थी 3:1 के रेशियो में, उसको हम किसी गमले में, या हमारे पास एक थर्मोकोल का बॉक्स था, हमने इस बॉक्स में उस मिट्टी को ले लिया है अच्छे से, और इसको मिट्टी और रेत के मिश्रण को अच्छे से थोड़ा सा दबा लें हाथों से। इसके बाद जो कटिंग्स आपने पानी में डुबोई थी, ये जो पानी में डूबी हुई कटिंग्स हैं, तो इन कटिंग्स को एक एक करके उठाते जाएं और इस प्रकार से लगाते जाएं, और थोड़ा गहरे तक लगाएं। इस तरीके से गहरे तक लगाते चले जाएं इस प्रकार से, और लगाने के बाद अच्छे से इसको फिक्स कर दें। इस बात का ध्यान रखें। दूसरी बात ये रखें कि अगर आपने 2 वैरायटी ली हैं तो दोनों वैरायटियों को अलग अलग लगाएं, जिससे कि उनमें मिक्सअप ना हो पाए। इस प्रकार से अच्छे से लगाते हुए चले जाएं, कटिंग्स को उठाते जाएं और कटिंग्स को सीधे सीधे लगाते जाएं, और ये 100% चलेंगी, इस बात की गारंटी है। क्योंकि हमारा लगभग 20 साल का एक्सपीरियंस है। मैं इस प्रकार से ही कटिंग्स को हर बार ग्रो करता हूँ और मार्केट से कम ही खरीदता हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार से लगाते जाएं, और ये सारी कटिंग्स देखिए पानी के अंदर डूबी हुई हैं, माने वही जो रूटेक्स वाला पानी था उसमें डूबी हुई हैं। और इनमें इस तरीके से ऐसे लगाते हुए चले जाएं। गाइस इस प्रकार से आप कटिंग डाल सकते हैं। देखिए इस प्रकार से हमने कटिंग डाली है, और इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हफ्ते में जब आपको पानी डालना हो तो कभी कभी, माने हफ्ते में कम से कम एक बार एंटी फंगल का इसके ऊपर स्प्रे जरूर करें। दूसरी सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि इसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे बहुत ज़्यादा घमस न हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी न हो। इसको खुली हवा की आवश्यकता पड़ती है, तभी यह कटिंग आपकी चल पाएगी, नहीं तो फिर आपकी कटिंग चल नहीं पाएगी। और फंगस का विशेष ध्यान रखें। हालांकि हमने फंगस इसमें भी मिला दी है, इसकी मिट्टी में भी मिला दी है, और इसके ऊपर हम स्प्रे भी करेंगे लगातार। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस प्रकार से आप अपने घर में ही गुलदाउदी की कटिंग अच्छे से तैयार कर सकते हैं। बस अगर इन बातों का आप ध्यान रखें कि आपको ह्यूमिडिटी से बचाना है, बहुत ज़्यादा इसको गर्मी की आवश्यकता नहीं है, खुली धूप में, खुली हवा में रखना है और डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है। तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी को हमारा नमस्कार।